आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कंप्लीटली लॉजिकल है। ठीक है। अ, और जैसे हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक पे बात की थी, तो उस टॉपिक से ही ये टॉपिक रिलेटेड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि एक कैपेसिटर डिवाइस है, एक कैपेसिटर है, जिसको हम लोगों ने एक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। और ये कैपेसिटर अगर इस सोर्स से कनेक्टेड है तो इसमें ऑलरेडी जो चार्ज ऑन द प्लेट्स है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ये जो है ये कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन है। ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is inserted between कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है। एंड एंड यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड है यहां पे बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट भी करवा रहे हैं और जो बैटरी है वो कनेक्टेड है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है। तो अब होगा क्या, ये तो हो गई इनिशियल कंडीशन थी। ठीक है। फाइनल कंडीशन क्या होगा, वी वांट टू कंपेयर एवरीथिंग, एवरी पैरामीटर जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो जो इसका जो कैपेसिटेंस था इस कैपेसिटर का वो C था। ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो नया कैपेसिटर, नया कैपेसिटेंस आया आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, दैट इज फॉर श्योर हाउ मच, K टाइम्स C। ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा देते हैं फुली, तो जो नया कैपेसिटेंस आ जाता है वो K टाइम्स C आ जाता है। ओके। तो काफी सारी चीजें अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इनिशियली चार्ज वॉज क्यू, इनिशियली चार्ज वॉज क्यू, चार्ज न्यू ऑन द कैपेसिटर, चार्ज न्यू ऑन द कैपेसिटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना इस केस में कि अगर तुमने बैटरी को अभी भी कनेक्ट करवाया हुआ है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो एक चीज जो है समझने वाली काफी इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दी potential difference, the potential difference across the plates, across the plates remain constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करवा के रखे हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के अक्रॉस कांस्टेंट ही रहेगा डेफिनेटली। सो चार्ज न्यू जो होगा वो C इंटू वी होगा। बट देखो नया जो कैपेसिटेंस आ चुका है वो कितना आ चुका है, KC आ चुका है। सो KC इंटू वी हो गया, ये नया चार्ज जो आया वो KCV आ गया। ठीक है। अगर तुम इनिशियली चार्ज देखो तो जो इनिशियल चार्ज था इस कैपेसिटर पे वो कितना था, Q वॉज इक्वल टू C इंटू वी। बट फाइनली जो चार्ज हम लोगों के पास इसके क्रॉस आ गया वो आ गया KCV, KCV। दैट मीन्स न्यू चार्ज इज K टाइम्स द ओल्ड चार्ज। इसका मतलब क्या क्या चीजें चेंज हुई, एक तो कैपेसिटेंस पूरे सिस्टम का चेंज हो गया और एक चार्ज स्टोर्ड जो है वो भी चेंज हो गया। कितना हो गया, K टाइम्स Q। अब तीसरी चीज हम लोग देखते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड। तीसरी फोर्थ क्वांटिटी जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है एनर्जी। ठीक है, तो नई एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। अब सी देखो, सी जो नया है वो कितना हो गया, के हो गया, के टाइम्स सी बाई टू सी वी स्क्वायर। अब ये हाफ सी वी स्क्वायर क्या था, ये हाफ सी वी स्क्वायर इनिशियल एनर्जी था। इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, इनिशियल एनर्जी जो थी स्टोर्ड पोटेंशियल के फॉर्म में वो कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर में वो के टाइम्स यू इनिशियल होगी। दैट मीन्स यू न्यू इज इक्वल टू के टाइम्स यू इनिशियल। क्या क्या चीजें हम लोगों ने एनालाइज की अभी तक, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, इनफैक्ट ये वाला फर्स्ट हो गया यार, कैप्शन सबसे पहले एनालाइज किया। इरेजर इरेजर, यस, तो ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ठीक, ये हुआ फोर्थ। अब फिफ्थ जो हम लोग एनालाइज करने वाले हैं वो है नई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कैप्सूल प्लेट्स। जो कैप्सूल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, उसको, जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, नई इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली एवरीबडी नोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और हम लोगों ने डिस्टेंस तो देखो चेंज किया नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले थी वही अभी भी रहेगी, क्योंकि ना तो तुमने V चेंज किया ना तो तुमने D चेंज किया। V क्यों नहीं चेंज किया तुमने, क्योंकि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। तो देखो कि नीड पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से ये सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई केस दे दे जिसमें कि कैप्स्टर ऑलरेडी चार्ज था और उसके बाद उस कैप्स्टर में डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा दिया जाए, तो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो ये पांचों की पांचों चीजें जो हैं वो हम लोगों ने डेराइव कर ली हैं। न्यू कैपेसिटेंस, न्यू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैप्स्टर प्लेट्स जो नया आया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैप्स्टर प्लेट जो नया आया, और हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई से कोई एनर्जी को कंफ्यूज ना करें, यहाँ पे, ओ सॉरी, तो यहाँ पे ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया यार केस वन, जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा दिया एक चार्ज कैपेसिटर के क्रॉस और सारी की सारी चीजों का एनालिसिस कर लिया। एक इसमें केस टू भी है, एक इसमें केस टू भी है, और वो केस टू क्या है कि जैसे कि इस केस में हम लोगों ने एक चार्ज कैपेसिटर के क्रॉस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाया, बट बैटरी जो है वो हम लोगों ने डिस्कनेक्ट नहीं की, ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस। अब जो दूसरा केस है ना यार, दूसरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट काम हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट काम हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लेट्स सी, लेट्स वॉच आउट। केस टू, केस टू में हम लोग फुली चार्ज कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर को फुली चार्ज करके इज टेकन आउट फ्रॉम द सर्किट, ठीक है, सर्किट से बाहर निकाल लिया, एंड बैटरी गेट्स डिस्कनेक्टेड विद द कैपेसिटर।
बैटरी गेट्स डिस्कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद नाउ डाई इलेक्ट्रिक is inserted between कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में हम लोगों ने एकदम चार्ज वार्ज कर लिया उसको बढ़िया तरीके से, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से चार्ज वार्ज हो गया कैपेसिटर। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक को अब इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन देखते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो ऑलरेडी एक चार्ज कैपेसिटर हमारे पास है जिसको मान लो जो जिस बैटरी से हम लोगों ने चार्ज किया था उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V था। तो इस पे जो चार्ज आया हुआ है ऑलरेडी दो कैपेसिटर प्लेट्स पे, CV और माइनस CV आया हुआ है, ये हमारी हो गई इनिशियल कंडीशन। क्लियर, ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन, ठीक है। फिर फाइनल कंडीशन आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, फाइनली क्या कंडीशन बनने वाली है वो भी देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज बीन इंसर्टेड। देखो अब इस कैप्सूल के अक्रॉस बैटरी नहीं लगी, ठीक है। अब समझो इस बात को कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं छोड़ने वाला, नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं छोड़ने वाला, जब तक हम लोग एक ड्राइविंग फोर्स नहीं लगाएंगे। ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स एक बैटरी होता है, ठीक है। तो बैटरी तो हम लोगों ने क्या कर दी है, डिस्कनेक्ट कर दी है। इसका मतलब इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, जैसे पिछले केस में पोटेंशियल कांस्टेंट था, इस केस में चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग चार्ज जो है कैपेसिटर प्लेट्स पे, जैसे मान लो यहाँ पे Q और माइनस Q है, जैसे CV और माइनस CV, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं नया चार्ज, ठीक है। इस पे जो नया चार्ज आया होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखो पहली बात तो कैपेसिटेंस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस तो ऑब्वियसली तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा दिया है तो वो तो KC हो गया। सेकंड न्यू चार्ज, तो न्यू चार्ज कैलकुलेट करने के लिए Q1 और Q2 बराबर होने चाहिए पहली बात तो। इसका मतलब जो नया चार्ज होना चाहिए वो C इंटू V के बराबर ही होना चाहिए, इज इक्वल टू Q इनिशियल, इट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। Q इनिशियल क्यों, क्योंकि चार्ज रिमेन सेम, ठीक है। तो पहले चार्ज था CV, अभी भी चार्ज रहेगा CV, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। थर्ड, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें V न्यू, तो वो पक्का चेंज हुआ होगा। कैसे चेंज हुआ होगा, उसका चेंज कैसे बता सकते हैं हम लोग देखो बहुत इजी है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 होना चाहिए। Q1 इज इक्वल टू Q2 मतलब C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। अच्छा, इनिशियली C था कैपेसिटेंस, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस V था, फाइनली जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आ गया, वो आ गया KC। तो फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस आया V2 वो आया C से C कैंसिल V बाई के। इट इंप्लाइज दैट जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आ गया, V बाई के। ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या बताया जाए इसमें, फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू बताया जाए कि एनर्जी। चलो पहले एनर्जी कर लेते हैं। यू न्यू, देखो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जो सबसे इजी हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे पड़ेगा वो Q स्क्वायर बाई 2C। Q स्क्वायर बाई 2C मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो Q तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। Q तो कांस्टेंट है पहले की तरह, बट C चेंज हो गया। सो हम लोग कह सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2KC हो गया ये। इसका मतलब जो भी एनर्जी इनिशियल थी वो अब 1 बाई के टाइम्स हो गई, क्योंकि इनिशियल एनर्जी कितनी रही होगी, Q स्क्वायर बाई 2C रही होगी।
लेकिन फाइनल एनर्जी जो हो गई, नई एनर्जी जो हुई वो हो गई क्यू स्क्वायर बाई 2kc। इसका मतलब न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो आया वो आया यू इनिशियल बाई के। इससे हम लोगों को स्टोर्ड एनर्जी भी मिल गया। आखिरी में फिफ्थ पॉइंट क्या बचा यार? फिफ्थ पॉइंट बचा नया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई न्यू। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। और अगर अपन ऊपर देखें तो ऊपर जो हमारे पास न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आया वो V बाई के हो गया, मतलब जो पोटेंशियल था वो घट गया। पोटेंशियल, अच्छा डी तो नहीं घटा, ठीक है, डी बिल्कुल नहीं घटा, तो ये हो गया V बाई के डी। और एक्चुअली में ये V बाई डी जो था वो ओल्ड पोटेंशियल, सॉरी ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई हम लोग के पास कैप्सूल प्लेट्स के बीच में, वो आई इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल डिवाइडेड बाई के। तो क्या क्या चीजें चेंज हुई वो हम लोग को दिख रही हैं। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, एनर्जी स्टोर्ड चेंज हुई, ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज हुआ, बट क्या चीज कांस्टेंट रही दूसरे केस में? चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। बढ़िया है, ये दोनों केसेस यार बड़े ही सॉलिड इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेफिनेटली यार मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे अगर कैप्स्टन्स पे सवाल बनाना हो तो मैं शायद इसी टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि इसमें काफी काफी लॉजिकल चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो और इसमें कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं तुम ये भी सोचो। तो कोई इस केस में कोई भी इसको रटने की कोशिश नहीं करेगा, इट्स अ सिंपल एनालिसिस। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल एनालिसिस करके हम लोग ये दोनों केसेस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यार